प्रेस सबको जय मसीह। थोड़ा सा हम लोग का डिस्टर्ब हुआ था, फेसबुक में ऑनलाइन नहीं जा रहे थे। आइए सुबह के समय में हम लोग जब परमेश्वर के पास आए, मौका दिया है हम सबों को उसके सामने में आने के लिए। सो हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। सुबह के समय हम लोग आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आशीष दे और हमें उसके रास्ते में चलाए। अब सुबह के समय में जो हमें दिया परमेश्वर ने, हम लोग सब मिल करके एक जगह से एक मन हो करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु जी, हम सबको स्वागत करते हैं परमेश्वर के नाम से और प्रार्थना करते सब के लिए। ओ प्रभु जी, मैं सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, सुबह के समय तूने मौका दिया प्रभु जी तेरे पास आने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करता प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु, तो जीवित परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते, हम तेरी स्तुति करते प्रभु जी। तो आशीष दे पिताजी। आज जब हम लोग सब लोग प्रभु जी ऑनलाइन में है प्रभु जी, आशीष कर। और जो भी बाधा हुआ था, जो भी मेरे प्रभु जी दिक्कत हुआ था प्रभु जी, सब कुछ को दूर किया प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, तू आशीष कर। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर तेरे सामने आराधना करता हूँ प्रभु जी। आराधना में तू छुटकारा दे सकते प्रभु जी। आराधना में कर रहा परमेश्वर तेरे सामने, ओ तेरे महिमा कर रहा प्रभु जी। तू हमें आशीष दे प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरे नाम से प्रभु जी हमें आशीष दे, तेरे नाम से प्रभु जी आशीष दे। ओ हालेलुया। हम सब लोग एक साथ मन खोल कर प्रार्थना करें कि प्रभु जी ओ तेरे पास आते प्रभु जी। ओ परमेश्वर जो थोड़ा सा समय प्रभु जी के क्या थोड़ा प्रभु जी सारी चीज़ों में तू क्षमा कर प्रभु जी। ओ तू आशीष कर प्रभु जी। आज सुबह शाम हम लोग जो भी है प्रभु जी आए तेरे पास, अपने मन खोल के प्रार्थना करें। मैं आप लोगों से बेनती करता हूँ, आप जहाँ पर है वो उसी जगह से आप लोग प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। ओ कि प्रभु जी हमें आशीष दे, हम तेरे पास आता हो उस जगह में परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है। ओ तू हमारे साथ हो प्रभु जी। ओ तू हमारे साथ है प्रभु। जहाँ पर है प्रभु जिस जगह में तू उपस्थित है वो जगह पवित्र है प्रभु। चाहे किसी जगह में जो लोग जहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी सुबह की प्रार्थना सुन रहे, उस जगह में तेरे पवित्र आत्मा, तेरे स्वर्गदूतों की उपस्थिति है प्रभु जी। तेरे आत्मिक आशीष से भर दे प्रभु जी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरे धन्यवाद। आराधना करें, जहाँ करें आप लोग आराधना करें परमेश्वर के नाम से। ओ थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते सुबह के शामी समय को तू आशीष दे पिताजी। जब हम तेरे पास आराधना प्रार्थना में अपने जीवन के साथ जोड़ता पिता, तो हमारी प्रार्थना आराधना के सुन ले और आशीष दे, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग इस समय एक गीत गाएंगे जो आपके स्क्रीन में है। Thank you Jesus। सॉन्ग नंबर 17 है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में छुटकारा। हम लोग इस गीत को सब मिल करके गाएंगे। आपके स्क्रीन में है, आराधना में है छुटकारा। जब हम लोग प्रार्थना करते, गीत गाते, आराधना करते परमेश्वर, उस समय हमारी प्रार्थना आराधना को सुनते हैं। आराधना में हमें परमेश्वर को आत्मिक आराधना शक्ति मिलता है। जैसे दाऊद जब आराधना करते थे, जब पौलुस जब आराधना किया तो सारे दीवार टूट गया। हम भी आराधना करेंगे, छुटकारा हमारे आत्मा को मिलेगा, हमारे परिवार को छुटकारा मिलेगा। आप अगर विश्वास के साथ करते हैं इस गीतों को, परमेश्वर आराधना में है छुटकारा, हम विश्वास करते हैं। हम लोग इस गीतों के एक साथ
है चंगारी, सर्दी आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। सर्दी आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीष से, आओ उससे अभी। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीष से, आओ उससे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद। परमेश्वर के पास जब हम आराधना करते, हमें परमेश्वर से आराधना से छुटकारा देते। आओ प्रभु जी हमें आशीष देते, वो आराधना जब हम करेंगे वो परमेश्वर के नाम से विश्वास से, तो जो आपकी प्रार्थना सुना। आराधना में ताकत है। जब पौलुस आराधना किया था तो सारे दीवार टूट गया, सारे और जंजीरें टूट गई, तो लोग परमेश्वर के नाम से उठा पाए, छुटकारा उसके जीवन में आए। इसलिए परमेश्वर का हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति पाते हैं। हम परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करते तो हमें चंगा देते, उद्धार देते। इसलिए कहते प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि मेरे परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर कितने भला है। आप लोग जरूर उसे देखिए, उसे प्रभु के पास आकर उसको जांच करके देखिए कि मेरा परमेश्वर कितना दयालु महान है, कितना अच्छे है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं, वो परमेश्वर हमें आशीष देता है। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे पास प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ। इस सुबह के समय में हम सबको तो आशीष है। हम लोग जो भी गुनाह किया, पाप किया, क्षमा करना पिताजी। हमें प्रभु जी छुटकारा दे पिताजी। हमारी सारी अपराधों की क्षमा करके प्रभु जी हमें छुटकारा दे प्रभु जी। ओ तेरे धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरे धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रार्थना करते प्रभु जी सभी आत्मा को तू छू ले। जब विश्वास के साथ कोई भी कहीं से आराधना प्रार्थना करते, मैं विश्वास करता परमेश्वर की आत्मा पर उपस्थित होता है और प्रभु की आत्मा आपकी आराधना आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और आपके उत्तर देते हैं। वो परमेश्वर की प्रार्थना के उत्तर आपके पास उस ताकत के साथ स्वर्ग से उतर के आएंगे। आप अगर विश्वास करेंगे आपकी प्रार्थना आपके परिवार को आपको छुटकारा दे सकते हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए, किसी और की प्रार्थना नहीं, आपकी विश्वास की आपकी खुद की प्रार्थना परमेश्वर का आशीष है। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। आपके स्क्रीन में और एक हम लोग गीत को रखे हैं। एक 2 दिन के बाद इस गीत को हम लोग गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आपके स्क्रीन मिलकर प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है,
यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। क्षमा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। मेरा यीशु जिंदा है, आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, आने वाला है। जीने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। मेरा यीशु जिंदा है, आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, आने वाला है। करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। मेरा यीशु जिंदा है, आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, आने वाला है। जीवन वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। Thank you, Lord. Hallelujah. Worship you, Jesus. प्रभु जी, ओ तेरे पास आता प्रभु जी, तू हमें आशीष कर, तू जय देने वाला प्रभु जी, तेरे महिमा हो परमेश्वर। करने वाला परमेश्वर। Oh, thank you, Jesus. हम परमेश्वर की स्तुति करते इस समय, हम आराधना करते प्रभु जी, तेरे आराधना में स्वागत है प्रभु जी। जब हम प्रार्थना के साथ तेरे पास आते प्रभु जी, तू हमें शक्ति दे प्रभु जी। हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। ओ प्रभु जी, तेरे स्तुति हो प्रभु जी। तो आशीष दे, तू शक्ति दे प्रभु जी। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ थैंक यू जीसस। ओ तू आशीष कर, ओ तेरे धन्यवाद हो। थैंक यू, हालेलुया। आइए सुबह के समय में हम लोग जब आराधना की प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हमें आशीष कर, शक्ति दे पिता जी। पाप क्षमा का प्रभु जी, हमें तेरे आत्मा से चला प्रभु जी, सबकी प्रार्थना सुन ले, शांत करना।
सारी बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ, आमेन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुबह परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया है, हम लोग परमेश्वर का आराधना कर पाए। थोड़ा सा शुरुआत में देर हो गया क्योंकि कुछ इंटरनेट और सारी चीज में स्लो हो गया था, इसलिए हम लोग रुक गए थे थोड़ा समय के लिए और फिर हम लोग आराधना शुरू किए। आराधना के पहले ले जाने के पहले हम बता देता हूँ कि अगले हफ्ते से हम आराधना के समय चेंज होगा। नेक्स्ट वीक से नवंबर 1 जो है वहां से परमेश्वर का हम लोग को मौका दे रहा है कि हम लोग अपने पुराने हॉल में आराधना कर सके, लेकिन लाइव प्रोग्राम होगा और टाइमिंग जो है 10:30 हो गया। जो ऑनलाइन में जो लोग थे, हम सॉरी, आप लोग जो 11 बजे आते थे, अभी टाइमिंग थोड़ा सा आधा घंटे पहले हो गया। 10:30 से हम लोग आराधना को शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीक से अगले संडे से जो लोग पटना में है, आप लोग ज्योति हॉल में आने की कोशिश करिए, लेकिन जो पुराना हॉल में था ज्योति, उसमें किसी का और का प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए ज्योति हॉल से पहले जो मेन हॉल था, बड़ा हॉल, उसके ऊपर, ऑफिस के ऊपर जो छोटा हॉल, वहां पर हम लोगों को दिया जाएगा। जो बड़ा हॉल है हम लोग जानते हैं बीच में नवज्योति में, वहां पर वहां के जो ऑफिस है, ऑफिस के ऊपर जो छोटा वाला हॉल है, हम लोगों के वो हॉल दिया जाएगा। सो हम लोग प्रार्थना करेंगे सुबह 10:30 बजे। हम लोग याद रखेंगे सुबह 10:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे समय में, और ऑनलाइन में भी सुबह 10:30 से हम लोग ऑनलाइन रहेंगे। एक चैलेंज है क्योंकि वहां पर इंटरनेट तो नहीं है, और किस तरह से हम करेंगे ये भी एक चैलेंज है, और सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे इक्विप वहां पर लेके जा नहीं पाएंगे। सो कोशिश करेंगे, फिर भी हम लोग कितने तक हम लोग आ सकते हैं और कितने आप लोगों को सुविधा को साथ ऑनलाइन आ सकते हो पता नहीं। प्रार्थना करें कि सारे चीज वहां पर हो सकते इतना ग्राफिक और सॉन्ग्स जो स्क्रीन में आते हैं, सारी सुविधा आपको मिल पाए ना मिल पाए, प्रार्थना करेंगे क्योंकि इस सब के लिए प्रार्थना की जरूरत है। सो मैं सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, विशेष रूप से आज जो लोग ऑनलाइन में है, जूम में है, सभी लोगों को आज परमेश्वर के नाम से आज इस शालोम चर्च के ऑनलाइन में आप सबको स्वागत करता हूँ। फौजिया, कांचन, मार्क, रमेश, गणेश ब्रदर, मालिनी के घर के प्रिया कुमारी को, रोमा को, संजय को, सुजना को, सबको, जितने लोग आज यहाँ पर है। फेसबुक में जो लोग है, परमेश्वर आप लोग उसको भी आशीष करे। फेसबुक का नाम हम देख नहीं पा रहा अभी, और यूट्यूब में जो लोग है उसके भी नाम हम देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटरनेट के लिए उस दोनों चीज को, विंडोज को बंद करके रखा पड़ा कि बैंडविड्थ कम रहे। सब लोग जो भी लोग है फेसबुक में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, परमेश्वर का धन्यवाद। ओके, फेसबुक के नाम आ गया, परमेश्वर, डॉली सिंह, बिचिका, सुजत कुमार, डॉली सिंह, सबको परमेश्वर आशीष करे। आप लोग जो फेसबुक में है, और आप सबको भी स्वागत करता हूँ। जो लोग ऑडियो में है, ऑडियो में आंटी भी है, नानी भी है, दूर से, यूपी से, सबको स्वागत करता हूँ आज का सुबह के समय में। जो लोग वर्कशॉप में है, और सारे चीज को परमेश्वर आशीष कर आप लोगों को। आज सुबह व्हाट्सएप हम दे नहीं पा रहा हूँ इंटरनेट के लिए, कमी के लिए। सो आशीष करे परमेश्वर सभी को। कुछ लोगों को मैंने को होस्ट किए दिया जूम में, इसलिए कि मैं जब प्रीचिंग करता हूँ कोई माइक्रोफोन से कुछ बात करते, मैं अगर सुन नहीं पाया सो काइंडली SMS या मैसेज मुझे भेजिए, हम देख पाएंगे। सो दैट्स व्हाई मैं किसी को होस्ट किया। मेरे साथ को होस्ट मार्क लोदर, कंचन और फौजी। सो आप लोग थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे, थैंक यू। आगे हम लोग जल्दी से बढ़ेंगे। आज हम लोग भजन संगीत में जाएंगे, साम 130, भजन संगीत 130 जल्दी से निकालेंगे। आपका अगर बाइबल है, अगर बाइबल आपको प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आपके स्क्रीन में अभी तुरंत भजन संगीता जो है आपके पास पहुंच जाएंगे। सभी को जय मसीह की। साम भजन संगीता 130 आपके स्क्रीन में है, और आज हमारे साथ डॉली बहन है। डॉली बहन पढ़ेगी भजन संगीता को, और पढ़ने के बाद हम लोग एक साथ, आप लोग जो जहां पर है, हम लोग सब एक साथ पढ़ सकते हैं। सभी को जय मसीह की। भजन संगीता 130, परमेश्वर पर आशा लगाए रहना।
साम 130। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे या, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। हे यहोवा, मैं यहोवा की वाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी वाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहें, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। आमीन। Six. आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या भजन संगीत के साउंड आप लोग के पास मिले थे? ओके। कोई मुझे मैसेज कर सकता है? साउंड मिला था भजन संगीत है? साउंड मिल रहे थे। ओके, थैंक यू ब्रदर। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे और बाकी इस कार्य को जल्दी जल्दी करेंगे। सो प्रार्थना करते परमेश्वर, धन्यवाद इस समय तूने मौका दिया प्रभु जी तेरे पास आने के लिए, और भजन सिंह का सारा आराधना किया पिताजी। आगने वाले समय को भी तेरे हाथ में सौंपता प्रभु जी, तो हमें साथ रहना, आशीष देना, सारे कार्यों में सहायता करना। प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं। अभी हम लोग के बच्चों का समय है और हम लोग हर संडे इंतजार करते हैं कि बच्चों लोग का प्रोग्राम देखे और बच्चों लोग किस तरह से बचन को सीख रहे, वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। सो इस समय बच्चों लोग के लिए है, हम स्क्रीन में आपके पास बच्चों लोग का समय आएगा। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। भजन संगीता 120 verse 1। आमीन। Praise the Lord. Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing is impossible. Matthew chapter 7 verse 7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. That's why Jesus said. Psalms chapter 118 verse 24, this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. Thank you. जय मसीह। मेरा नाम पूजा कुमारी है। इस सुबह के समय में आप लोगों को एक वचन सुनाने जा रही हूँ। यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सबको धन्यवाद। जय मसीह। मेरा नाम अनुज कुमार है और मेरे भाई सनोज कुमार है। मैं एक भोजपुरी सॉन्ग मसीह का सुनाने जा रहा हूँ। केहू के धनी और शोहरत, केहू के धनी और शोहरत, ई रुपया निक लागे, ई रुपया निक लागेला। भैया हो आज हमके यीशु के बचने निक लागेला। भैया हो आज हमके यीशु के बचने निक लागेला।
यीशु के बचानिया के सच सच कहिला हम तो बच गईनी तो के बचावल चाहिला यीशु के बचानिया के सच सच कहिला हम तो बच गईनी तो के बचावल चाहिला केहू के घरवा निक लागे ई दुआरिया निक लागे ई दुआरिया निक लागेला दीदिया हो आज हम यीशु के चरनिए निक लागेला दीदिया हो आज हम यीशु के चरनिए निक लागेला। सबको धन्यवाद। जय मसीह। भजन संगीता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ क्षति ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी आने से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। तूने मेरे सिर पे तेल माला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करता रहूंगा। यूहन्ना 5:3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उनकी आज्ञाओं को मानें। सभी को जय मसीह। मेरा नाम पूनम देवी है। मैं सुबह के समय एक वचन बोलने जा रही हूँ। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। वो नन्हा चरवाहा वो भीड़ चराता था, वो नन्हा चरवाहा वो भीड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर वो राजा शाऊल का वो दिल बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर वो राजा शाऊल का वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। वो नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, वो नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। थैंक यू। Hear to my cry, O Lord, listen to my prayer. Psalm 61:1. थैंक यू। परमेश्वर आशीष करे सबों को। हम लोग डायरेक्ट तुरंत जल्दी हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि एक तो देर से शुरू हुआ तो हम लोग जल्दी चीज़ों को समय भाग रहे। हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी समय में समाप्त करने के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। इस समय हम लोग वचन में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आज एंड्रयू जो है भजन संगीत या वचन दे नहीं पाए, इसके कारण है उसकी घर के चारों ओर बहुत साउंड और संगीत माइक सब बज रहे, इसलिए उस लोग बेटा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम याद किए अगले बार जरूर हम लोग मिलेंगे। परमेश्वर आशीष करे। इस समय हम लोग प्रार्थना जाएंगे। मार्क, अगर इज पॉसिबल फॉर मार्क टू प्रे फॉर एवरीवन, कैन यू प्रे? Okay, let's pray. Father, we thank you for this beautiful Sunday morning that you have allowed us to come to worship in your presence. Father, indeed, your presence is beautiful, Lord. And we thank you, Lord, for your faithfulness towards me. Lord, we can come to you because you are a compassionate and a merciful God. We thank you, Lord, for your love
and for your faithfulness. And for each one of us, Lord, this morning. Lord, I pray for every member, Lord, that has come to hear your word this Sunday. Taking the time out just to be in your presence. Because your presence is sweet. Your presence is beautiful. I pray for every one of them, Lord. Lord, today, Lord, that there's anyone that has a need in their midst, I pray, Father, that you will meet for them at the point of the need. If there's anyone, Lord, that is sick in their body, Father, in the name of Jesus, I pray, Lord, that the sickness will be removed from the body. Those pains will be removed from the body. Lord, those viruses, and those diseases that come in their body, I pray in the name of Jesus that will be removed from their body. And I pray, Lord, for those, Lord, that are having problems in their family, financial problems, social problems, I do not know, Father. But you know every one of them. You know each one of us by our name, Lord. And today we call out to you because you are a God who hears us. You are a God who answers us. And Lord, you are a God who knows each one of our trials, our troubles, because you are a God who is close to us. You are a God who loves us and who cares for each one of us this morning. Lord, we can turn to you. We can call you our Father because you are our Father. You are our Daddy this morning, Lord. And we commit everything into your hands this morning. Lord, most especially I commit Pastor Kendra, Lord, as he shares your word, as he preaches your word, the word that has life, the word that has power. I pray, Lord, that your anointing will rest upon your word, Lord. As your word is being preached, Lord, may, oh God, Lord, touch the heart of your people, Lord. And may open the minds and the hearts of your people to accept your word, Lord. Lord, indeed, your word is a light unto our feet and a light unto our path this morning, Lord. I cover Pastor, Lord. Lord, may your anointing rest upon him, Lord, in a very special way. And Lord, today I welcome the Holy Spirit in our midst, Lord. Let your Holy Spirit take control of every situation. Let your Holy Spirit, Lord, just enlighten each one of us this morning. I cover this time. I cover everything into your hands, Lord. Let your will be done. Let your purpose be done. Father, may you increase and we decrease. In Jesus' name I ask this. Amen. Amen. आइए हम लोग जल्दी से परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप लोग के पास आप लोग जरूर देख पा रहे हैं कि टाइमिंग चेंज का अनाउंसमेंट हम दिए हैं। सो अगले हफ्ते से 1-11 नवंबर का पहले दिन सुबह 10:30 बजे ज्योति हॉल में होगा। जो बड़ा हॉल है उसके ऑफिस के ऊपर जो छोटा हॉल है वहीं पर हम लोग की आराधना होगा। पुराना हॉल में जहाँ पर होता था वहाँ पर नहीं, क्योंकि वहाँ पर दूसरे किसी का प्रोग्राम चल रहा है, तो कुछ हफ्ते के बाद हम लोग को मिल जाएंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं जल्दी से। आज हम लोग कुछ अच्छे पेड़ और बूढ़ा पेड़ के बारे में बताएंगे। कुछ बातें हम लोग सुनेंगे, जानेंगे, और बहुत जल्दी से, क्योंकि ये लोग हम लोग बहुत लोग जानते हैं अच्छे पेड़ और बूढ़े पेड़ और कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, इस सारे चीज को हम लोग देखेंगे। पेड़ और फलों के बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा पेड़ और बुरा पेड़, अच्छा फल और बुरा फल। वचन क्या बताते हैं? मत्ती 12:33 में कहते हैं, तुम लोग जानते हो कि अच्छा फल लाने के लिए तुम्हें अच्छा पेड़ ही लगाना चाहिए और बुरे पेड़ से बुरा ही फल मिलता है, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही जाना जाता है। सो हमारा जो पेड़ होता है, अगर वो अच्छा पेड़ है तो अच्छा फल आएगा, अगर बुरा पेड़ है तो फल बुरा आएगा, जो खाने का लायक नहीं होता है। सो आज
अच्छा फिर बुरा फल और अच्छा फल और बुरा फल के बीच में हम लोग आज बातचीत को देखेंगे। तो आज हम यहाँ पर ऐसे सिखाएंगे कि इस तरह से पेड़ लगाना चाहिए, फल लगाना चाहिए, किस तरह से खेती करना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। वचन हमें क्या बताते हैं फल के बारे में? हम जब सुनेंगे सुबह के समय परमेश्वर हमें क्या आशीष देना चाहते, हमारे आत्मा में क्या आशीष करना चाहते, तो देखते फल कैसे आता है और फल क्या है और फल कैसे आते हैं। सो इस चीजों को हम लोग जब देखने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम लोग का एक वीडियो देखते हैं, छोटा सा वीडियो जो आपके सामने है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग वीडियो जो देखे तुरंत तो हम लोग जब देखते हैं फल जो होता है कोई प्राकृतिक चीज हो, कोई जीवित चीज है, वो जब उत्पाद करते तो उसको फल कहते हैं। हम लोग देखे कि किस तरह से फल लाने में कितना तकलीफ होता है। एक फल जो हम लोग बाजार में खरीदते खाते तो फल लाने के लिए उसके पीछे कितना मेहनत होती है। तो और उस जमीन को साफ करते, जमीन को जो कंकड़ होता है उसको हटाते, साफ करते और फिर उस जमीन में बीज डाला जाता है, तब उस पौधा को वहां पर लगाया जाता है। पौधा जब बढ़ते हैं या बीज से जब पौधा आता है तो उस पौधा को देखभाल करते हैं। पौधा का देखभाल करने के बाद उसके बाद फल को भी देखभाल करते हैं। जब फल आते उसको भी जो गंदा फल है, अच्छे फल नहीं, उसको निकाल देते, काट देते, छांट देते। जिस डाली में फल नहीं उस डाली को काट कर फेंक देते, खराब फल को बाहर फेंक देते। और
इस तरह से हम लोग जब देखते हैं और ये भी देखें कि बुरा फल पेड़ जो है पेड़ खराब फल में लाता है। जो बुरा पेड़ है वो पेड़ जो है खराब फल ही को लाता है। उस पेड़ में कभी भी अच्छा फल नहीं पता, जिसमें पक्षी का वो आ गया, नेट्स आ गया, या तो जिसका पत्ता नहीं है सूख गया, पेड़ जो है बुरा हो गया, पेड़ में कीड़े आ गया, उसका फल में भी कीड़ा आ सकते हैं और वो फल खाने के लायक नहीं होता है। तो आगे जब हम देखते हैं एक मसीह कैसे फल लाता है, हम लोग जब मसीह क्रिश्चियन से हम कैसे परमेश्वर के लिए फल लाते, डालिया में तो डालिया जो है फल लाते, और हमारा जो जीवन है, हमारा जो फल लाने वाला है, हमारे पास तो कोई डाली नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए हमारा जो फल कहाँ से लाएंगे? मेरे पास तो कोई ऐसे डाली नहीं है कि मैं हाथ उठा दिया और मेरे हाथ में फल आ गया, पेड़ के जैसे नहीं हो। लेकिन मेरा जो चरित्र है, मेरा जो स्वभाव है, हर मनुष्य को जो चरित्र स्वभाव है, वही स्वभाव जो निकल कर आते है उसका फल कहता है। सो मसीह लोगों का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, उस स्वभाव उसको फल लाता है। जो फल नहीं लाते हैं, जो फल पकड़ नहीं पाता जिस पेड़ में, उसको बांझ कहते हैं। और हम जाते हैं कि जो हम लोग फल नहीं लाते हैं, तो जो बांझ कहते हैं वो एक क्या कहते हैं, एक शर्म के दुख के बात होते हैं। और हम जब परमेश्वर के पास आते तो हमारे पास कोई भी अच्छा फल नहीं है। अगर हम देखेंगे बिना मसीह का जो लोग है, उसके जीवन में जितना फल है, वो फल अच्छे लायक नहीं है, अच्छे खाने लायक नहीं है, देखने में अच्छे नहीं है। हमारा जीवन चरित्र का जो स्वभाव का फल है, मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, वो अच्छा नहीं है। लेकिन जब विश्वास के द्वारा मसीह के साथ हम एक हो जाते हैं, तब हम बढ़ते लगते और फलवंत होते हैं। जो कोई फल नहीं लाता, बिना फल की लज्जा, जो हम बताए कि शर्म की बात होता है, बांझ जो होता है वो एक शर्म की बात माना जाता है। और जो फल नहीं लाता है, परमेश्वर किस तरह से उसको देखते हो, हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने बताया, क्योंकि शाखा स्वयं फल नहीं दे सकता, हम अपने से फल नहीं पकड़ सकते। कोई भी शाखा, कोई भी डाली अपने से ही फल नहीं ला सकते, उसके लिए उसको पेड़ चाहिए। तो वचन क्या कहते हैं, यूहन्ना 15:4 वचन में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, बस वैसे ही तुम भी यदि तो मुझसे बने ना रहो तो नहीं फल पकड़ सकती हो। यूहन्ना 5:14 वचन में साफ सुथरा लिखा है, अगर हम परमेश्वर साथ जुड़े नहीं रहेंगे, अगर मैं डालिया जो है दाखलता के साथ बनी नहीं रहेंगे, तो डाली में फल नहीं आएगा, वो डाली सूख जाएगा। जैसे दाखलता मतलब जो अंगूर का फल हम लोग देखे, और उसमें जो डाली था उसमें अंगूर जो है पूरा तरह से ग्रेप जो चारों तरफ लटका हुआ था। अगर डाली पेड़ के साथ, दाखलता के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, तो वो सारे अंगूर जो है सूख जाएगा और उस अंगूर को काट कर फेंका जाएगा। वो फल लाता है और जो डाली के साथ जुड़े रहते हैं। तो फल क्या है जो अच्छा मसीह लाता है, जो वो फल क्या है जो अच्छा मसीह लगता है, जो मसीह है, जो अच्छे मसीह है, वो कौन सा फल लाता है? एक मसीह जो है बाहरी और आंतरिक दोनों तरफ फल लाता है, अर्थात बाहरी जो दिखाई पड़ता, अंदर जो आत्मिक और मन की और आत्मा का और शरीर का दोनों फल को एक मसीह लाता है। एक मसीह जो है आत्मिक फलों को लाता है। मसीह फल क्यों क्या लाता है? मसीह जो फल लाता है वो क्या है? हम लोग जब वचन में जाते हैं, गलातिया उसका 5:22 और 23 वचन, मसीह के, क्रिश्चियन के, एक जो मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, उसकी फल क्या है? गलातिया उसका 5:22 और 23 वचन में कहते हैं, पर आत्मा की फल जो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये जो 9 फल यहाँ पर है। और ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। ये काम भी है और ये फल भी है जो हमारे चरित्र से परमेश्वर के लिए लाते हैं। एक पौष्टिक जीव, जो हम एक उदाहरण के तरफ से रखे, जो एक जीव होता है, जो हमारा जीव जो बातचीत करते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, एक पौष्टिक जीव मतलब आत्मिक रीति से अच्छे तंदुरुस्त जीव जो है, जब ऊंट होता है, जब वो वचन बोलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो अच्छी बात ही बोलते हैं और अच्छे काम का फल उसके जीवन से दिखाई पड़ता है। एक मसीही दयालु फल लाता है, एक धर्मी मनुष्य जो फल लाता है, ये सब देखा जो बाहर से दिखाई पड़ता फल है, ऐसे ऐसे काम जो है उसी को फल कहता है। आपका जीवन के, मसीह के जीवन को, सारे काम को उसके जीवन के फल कहता है। चाहे वो आत्मिक फल हो, चाहे बाहरिक फल हो, चाहे आंतरिक फल हो, वो उसको दिखाई पड़ता है, वो सारी फल है। सो एक बच्चे, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए रखा हूं, एक बच्चे जब एक माता पिता को श्रद्धा के साथ, नम्रता के साथ बात करते, वो बच्चे का फल है, अच्छा फल है। जब एक बच्चे अपने माता पिता को अच्छे से बात करते, तो हम जानेंगे मेरे बच्चों में ये फल है, अच्छे फल
फल है। एक मास्टर जो टीचर है उसका अच्छा उदाहरण जीवन में रहना चाहिए, वो अच्छे से समझाएंगे तो उसका फल है। एक नौकर जो है आज्ञाकारी होता है, जो मालिक के बातों को सुनता है सही समय में, और नाक को ना सुनते, हाँ को हाँ, जो बोलते हैं उसे सुनते हैं और वो आज्ञा करे तो वो नौकर का अच्छा फल है। एक व्यापारी जो परिश्रम करने वाला बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेसमैन का जो परिश्रम है उसका फल है। एक सैनिक जो है निर्देश मानते, जो सोल्जर है वो बॉस का एकदम ऑर्डर को मानते, चाहे उसके सामने गोली खाना पड़े वो खड़े हो जाएंगे लेकिन ऑर्डर को मानेंगे, वो उसका फल है। सो एक मसीह की, ये सब बाहर के लोगों के एक फल बताया हूँ, दूसरे लोगों के कैरेक्टर का चरित्र को हम दिखाया, लेकिन एक मसीह के क्या है कि उत्कृष्ट उचित फल लाना है हमारे जीवन में। जब हम मसीह में प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, तो हमारे जीवन में एक उचित फल लाना है, जो फल खाने लायक हो, जो फल देखने में हो। तो फल क्या है? किसी वस्तु का प्रशंसा तभी होता है जब वो अपने उचित गुण और चरित्र को सामने रखता है। जब हमारे जीवन में जो गुण है, चरित्र है, जब सामने आता है, जो वो अच्छे होता है, तो लोग उसके प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि अच्छे हैं। जैसे आपके सामने एक फल का फोटो है तो हम देखेंगे कि हाँ पीला है, बहुत अच्छे, खाने का लायक है, और हम लोग बाजार से खरीदते या किसी से पेड़ से पाड़ते और कहते कि बहुत मीठा है, तो हम उसके क्या कहते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो गुण और चरित्र, जो चरित्र के आपका गुण चरित्र, उसके प्रशंसा करना ही जब आपके सामने आते हैं तो वो चरित्र आपके जीवन का फल है। इसी को फल कहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि सभी को फूलने दो, फलने दो। परमेश्वर हम सबसे चाहता है कि हमारा जीवन से फल पकड़े। फल वो है जो परमेश्वर हमसे, आपसे अपेक्षा करते, इंतजार करते, उपेक्षा करते कि आप ये फल लाएंगे। परमेश्वर इंतजार में कि आपके जीवन से अच्छे फल पाए। हम उसके बगान के, बगीचा के एक पेड़ है, हम सब परमेश्वर के एक हो सकते पेड़ के जैसे देखे, और परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद बताया कि तुम लोग मेरे पेड़ का डाली हो। हम उसके पेड़ का जो डाली है और हमें फल लाना है। और जो एक दाख के बाड़ी का पौधा लगाते और फल नहीं खा पाते तो उसको या तो देखभाल करते या तो काट देते। जब बागान के मालिक है जो पेड़ को लगाया और उसको फल नहीं मिलेगा तो या तो पेड़ को देखभाल करेगा या तो डाली को काट देगा। जो यूहन्ना 15 अध्याय में 2 वचन में कहते हैं, तो जो डाली मुझ में है और नहीं फलता उससे वो काट डालता है, और जो फलती है वो उसे छांटता है ताकि और फले। हम लोग जब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हमारे पास अच्छे फल है, लेकिन थोड़ा अच्छे होने की कोशिश करो। मेरे चरित्र को, मेरे गुणों को, मेरे बातचीत को मैं अच्छे करने की कोशिश करो। परमेश्वर देख रहा है कि ये कोशिश कर रहा है तो आपको परमेश्वर सहायता करेगा। लेकिन आपके जीवन में अगर आप कई साल से परमेश्वर के साथ है, प्रार्थना करें, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, कोई अच्छा फल नहीं है, तो परमेश्वर शायद आपको देखभाल नहीं करके काट डालेंगे। फलबंत एक मसीह के सबसे विशिष्ट प्रार्थ है जिसका हमें होना चाहिए। हमारे जीवन में एक फलबंत जो है होना चाहिए। हमारे जीवन में फल हमेशा रहना चाहिए। धर्मी उपजाने वाला के फल लेते हैं। जो धर्मी व्यक्ति है वो ऐसे फल लेते हैं जो दूसरे को भी फल पकड़ने में सहायता करते, तो उसके जीवन से दूसरे लोग देखकर भी उसके जीवन में फल आता है। तो धर्मी व्यक्ति वो होता है जिसको एक ऐसा धर्मी पास ऐसे फल आता है जो उपजाने वाला फल, जिस फल को देख करके लोग देखते हैं, उसको चरित्र गुण को, उसको बातों को सुन करके लोग परिवर्तन होता है और उसके जीवन में फल होता है, तब बढ़ते जाता है। फलदाता एक मसीह का शोभा देता है। जो फल देते हैं, अगर जीवन में फल है तो शोभा देते हैं मसीह के नाम से। फल जो है पेड़ का शोभा है। फल देने वाले मसीह धर्म का आभूषण है। आभूषण मतलब जो हम लोग कहते हैं कि गहना, पोशाक, ड्रेस है। सो फल जो है आपकी मसीह अगर है, आपको दूसरे चीजों से आपको ढाकना नहीं है, दूसरे चीज को आपको सजाना नहीं है, फूल और अच्छे कपड़े और अच्छे गहना से आपको ढाकना नहीं है। आपका जो आभूषण है वो आपका फल है, आपका चरित्र गुण है, उसी से आप सुंदर है। जो वचन में दूसरा जगह पौलुस कहता है, वो शाखा जितने अधिक फलदायी होगा वही देखने में उतने अच्छे लगेगा। आपके जीवन में जितने अच्छे फल होगा, इस फल को जितने अच्छे बढ़ते जाएगा, लोग देखेगा आपका चरित्र को, लोग आपका वाहवा करेगा और आपका सुंदरता बढ़ता जाएगा। इसके लिए कोई गहना या दूसरे फूल से या ड्रेस से आपको ढाकने की जरूरत नहीं है। आपके फल से आपके जीवन को ढाके। एक मसीह धार्मिकता का फल के साथ साथ वो अलंकृत और सुंदर और शानदार होते जाते हैं। फल देना एक अच्छा सबूत है। जब आप फल देते तो अच्छा सबूत है कि आप मसीह में है। आपके पास प्यार, विनम्रता और अच्छे जो फल है वो आपको अलंकृत करता है, आपको सुंदर करता है, आपको सेंट और सुगंध देता है, आपको आभूषण है। जो आपका फल है वो है, 2 एक एग्जांपल हम बता, प्यार, नम्रता, अच्छे काम, जो हम लोग आगे भी सुनेंगे।
फिलिपी 1:11 में लिखता है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। परमेश्वर कह रहे, पौलुस कह रहे, तुम लोग उस धार्मिकता फल से भर जाओ, अपने जीवन को भरा दो। इफिसियों 5:9 में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की, ज्योति का जो फल है सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य, ज्योति का जो फल है आपके जीवन में होना चाहिए। वो क्या है? सब प्रकार के भलाई है, धार्मिकता है, और आपके जीवन में सत्य रहना चाहिए। हर शाखा जो फल देती है वो उसे स्वीकार करते हैं, परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा अगर आपके जीवन में फल है। हर शाखा, क्योंकि परमेश्वर दाखलत है, हम उसके डाली या ब्रांचेस या शाखा है। अगर हम में फल होगा तो परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, हमको स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, और अधिक फल हम दे सकते हैं। तो मेरा जो सवाल है, सब मसीह लोग ही क्या फल पकड़ेंगे? मसीह छोड़ करके जो मसीह में नहीं है, जो गंदगी में है, जो पाखंडी है या जो पापी है, क्या वो फल नहीं पकड़ सकता है? यस, दूसरे लोग भी फल पकड़ सकते हैं। जो पापी है, पाखंडी है, वो लोग भी फल ला सकते हैं। पाखंडी लोग जो फल लाता है कुछ इस तरह से होता है जो फल के जैसे लगता है, जैसे आपके तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन में, लेकिन वो फल सही फल नहीं होता है, वो खाने का लायक नहीं होता, मीठा नहीं होता है, ठीक है ना। वो फल खाने का लायक नहीं होता है, कीड़ा वाला फल होता है, उसमें कीड़ा लगा रहते हैं, और एक मृत पेड़ जैसे कि वो अपेहार जो है, जैसे मृत पेड़, सूखा हुआ पेड़ को हम लोग गिरा देते, काट करके फेंक देते, देखभाल नहीं करते, पड़ा रहते हैं, उस तरह से उसका जीवन का पेड़ भी ऐसे होगा। सो खराब फल का जो हम लोग देखे तस्वीर जो है, दूसरे लोग भी खराब फल ला सकते हैं, जो गुस्से वाले, मारपीट, खून खरेबा, झूठ बोलना, ये सब खराब फल के एक उदाहरण है। और कुछ मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। जो खराब फल का जो उदाहरण होता है, खराब गुण या खराब चरित्र, जो हमारा बुरा चरित्र, बुरा जो आपके जीवन में गुण है, गुणावली है, वो आपका फल है। प्रार्थना, हम 2 एग्जाम्पल हमारे पास रखे थे कि बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोग दिखावट के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम मेरे लिए सोचता कि वो खराब फल में गिना जाएंगे। कुछ लोग है जो दान करते हैं गरीबों को या लोगों को, लेकिन कुछ लोग है अपने महिमा को, अपने गौरव को दिखाने के लिए दान देता है। सो मेरा सोच के है कि वो भी एक खराब फल में आ जाता है, कि आप दिखावट ना करें, क्योंकि यीशु मसीह में भी ऐसा किया कि जब दान देंगे तो किसी को पता ना चले, या ये जब देंगे तो पूरा दिल से दे। ये सब हम उदाहरण के रूप से रखे हैं। और ये फल जो होता है खाने का लायक नहीं होता है, जिसमें कीड़ा रहते हैं। जितने हम फल से भरते हैं उतना ही हम मसीह के तरह हो जाते हैं। हमारे जीवन में जितना फल आएगा हम उतना ही यीशु मसीह के तरह से हो जाए। किस तरह से? जो अनुग्रह और सच्चाई से भरा, जो यीशु मसीह अनुग्रह सच्चाई से भरा है, तो हम भी अनुग्रह, दया, प्रेम और माधुर्य और सच्चाई से भर जाएंगे। आपका फल जितना अधिक होगा, आपकी महिमा उतनी बढ़ेगी। वो जिसके 10 ताड़े प्राप्त हुआ था, हम लोग कहानी जानते, मत्ती 25:14-30 हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर एक कहानी है, कुछ लोगों को तालन देता, पैसा देता, वो लोग डबल करता है, और जब डबल करते तो उसको परमेश्वर और अधिकार देते हैं। तो हमारे जीवन में अगर फल बढ़ेगा, जो आप परमेश्वर थोड़ा सा फल दिया डाली के साथ, तो वो अगर आप बढ़ाएंगे, आप परमेश्वर के फल को बढ़ाते जाएंगे, तो परमेश्वर बहुत अधिकार आपको जरूर देगा। फल एक जीवित चीजों का प्राकृतिक उत्पाद को दिखाता है। जो जीवित चीज है, कुछ भी, पशु हो, पेड़ हो, मनुष्य हो, जो भी लोग जो जीवित है, वो जब कुछ चीज अपनी तरह कुछ चीजों को पैदा करता है तो उसको फल कहता है। तो जीवित चीज फल पकड़ सकता है, मरी हुई चीज नहीं। जीवित चीज है जो प्राकृतिक रूप से फल को उत्पादन करता है। पौलुस ने पवित्र आत्मा को उत्पादन को, जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आते, हमारे जीवन में कुछ उत्पादन करते, कुछ चीजों को देते, उसको समझाने के लिए फल का इस्तेमाल किया। पौलुस जो फल को बात लाते हैं वो हमें समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो कैरेक्टर तैयार करते हैं, हमारे जीवन जो गुणावली तैयार करते हैं, उसको फल के साथ तुलना किया है। ठीक है ना। परमेश्वर को समझने के लिए, पवित्र आत्मा को समझने के लिए पौलुस ने फल का इस्तेमाल किया, फल को दिखाया। आत्मा का फल आत्मा द्वारा निर्मित होता है। तो आत्मा जब हमारे जीवन में फल को तैयार करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, या तो बुरा आत्मा के द्वारा, मृत आत्मा या दुष्ट आत्मा के द्वारा दुष्ट फल, जो कीड़ा वाला फल भी तैयार हो सकता है। अगर पवित्र आत्मा के जीवन में है तो पवित्र आत्मा का अच्छे फल होगा। ग्रीक शब्द में जो हम लोग देखते हैं, जिसमें दिखाएगा सिंगल
सिंगुलर में एक वचन के भाषा में फल को दिखाया गया। कभी भी इंग्लिश में हम लोग फ्रूट्स नहीं कहेंगे कि स्पिरिट ऑफ फ्रूट्स नहीं है, स्पिरिट ऑफ फ्रूट है, क्योंकि फल जो है सिंगुलर, अर्थात सारे फल को एक साथ एक ही चीज को दिखाया जाता है। ये सिर्फ हमको आप लोगों के ज्ञान के लिए हम थोड़ा सा बताया, ये स्वतंत्र के विशेषता नहीं, अलग अलग फल को अलग अलग गुण नहीं, सब फल को लेकर के परमेश्वर का एक ही फल को दिखाता है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारे जीवन में मसीह का सभी विशेष, मसीह का जितना गुण है हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। फल को विकसित होने के लिए समय चाहिए, आत्मा को फल को भी बढ़ने के लिए समय चाहिए। एक ही दिन में हम पवित्र आत्मा का सारा 9 का 9 फल हम एक रात में नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, मसीह का वचन पढ़ने का, उसके साथ चलना पड़ेगा, समय लगेगा। जब आप समय के साथ चलेंगे तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का फल बढ़ता जाएगा। पवित्र आत्मा में शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए कि हम उन पुराने पापों का इच्छा को अस्वीकार करने का ताकत पाए। जो आपके जीवन में जो पुराना पाप था उसको अस्वीकार करके, ना बोल करके आप आगे बढ़े। इसलिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, वो आपको सिखाएगा कि आप किस तरह से पवित्र आत्मा को साथ चल करके पाप को ना बोल सके। गलातियों में पुस्तक में जब हम आते, पौलुस ने वहां पर 9 विशेष फल के गुणों के बारे में बताता है। गलातियों 5 अध्याय 22-23 वचन में हम लोग देखते हैं 9 जो पौलुस ने बताया, पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इस 9 वचन को, 9 जो फल है, इस फलों को, जो फल का गुण है, इस गुणों को आप लोग जरूर याद करें और कोशिश करें आपका जीवन में पवित्र आत्मा ये सारे फल को पैदा करे और बढ़ाए। जब हम लोग इस समय आते हैं तो हम लोग और एक छोटा सा कुछ सेकंड का वीडियो है आपके सामने लाता हूं। सो हम लोग देखे, अभी जो वीडियो देखे हैं छोटा सा वीडियो था, और उसमें जो विश्वास, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, प्रेम, आनंद, नम्रता, सारी जो फल है उस फल में उस वीडियो में हम लोग दिखाने की कोशिश किए हैं। छोटा सा कुछ सेकंड का वीडियो है और ये है आत्मा के फल जो गलातिया 5 अध्याय 22-23 में। और इस वीडियो को रुमा करने में सहायता है, इसलिए धन्यवाद। आगे हम लोग देखेंगे जो प्रेम है। हम सारी चीज को थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि समय कम है। और प्रेम सबसे बड़ा गुण है और आत्मा की फल की सब सूची के पहले इसको दिखाई देता है। ग्रीक में जो प्रेम है, प्यार के बारे में बात कर रहा है, तो ग्रीक शब्द में 4 विशेष प्रेम के बारे में बात करते हैं। हम बहुत जल्दी से जा रहा हूँ क्योंकि इरोस, फिलिया, स्टोरेगे, अगापे, ये सारे जो प्रेम है जो ग्रीक शब्द में दिखाया जाता है। और इसमें से पौलुस जब इस वचन में लिखता है, बाइबल को लिखता है ग्रीक शब्द में, तो वहां पर जो अगापे प्रेम के बारे में बताया। पौलुस ने इरोस के जो भावुक प्रेम, इच्छा और लालसा का प्रेम है उसके बारे में नहीं बताया। फिलिया जो दोस्ती का प्यार है, जो परिवार में प्यार रहते हैं या दोस्ती के बीच में जो आपस में प्यार रहता है, उस प्रेम के बारे में पौलुस नहीं बताया, फिलिया के बारे में नहीं बताया। स्टोरेगे प्राकृतिक स्नेह, जैसे माता पिता के संतान या मिलता है, इसके बारे में भी पौलुस नहीं बताया। पौलुस जो प्रेम अगापे, ग्रीक शब्द में अगापे में रखा है, उसका मतलब होता है बिना शर्त, निस्वार्थ, त्याग पूर्ण प्रेम, जो यीशु मसीह हम लोगों को दिखाया। आगा का प्रेम जो है पिता के द्वारा दिखाया गया, जो आत्मा प्रेम है, जब उन्होंने अपने पुत्र के हमारे लिए दिया, जो यूहन्ना 3:16 में पूरे साफ सुथरा देते कि परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि अपने बेटा को दे दिया। ये हो गया आगा प्रेम, जो प्रेम के बारे में हमारे जीवन में वो फल नहीं जाए। प्रेम मतलब दूसरे प्रेम को नहीं, ना से इरोस, ना फिलिया, ना स्टोरेगे, जो दूसरा प्रेम के बारे में बताया नहीं। मत्ती 22:39 में कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जो परमेश्वर से हम जैसा प्रेम करते, अपने से प्रेम करते, लोगों से भी उस प्रेम को जो बिना शर्त, निस्वार्थ और त्यागपूर्ण आगा पे प्रेम को आपको रहना चाहिए।
आनंद जो होता है, गलातिया 5 में इसका जो आनंद है, उसका आनंद का मतलब आनंद खुशी के बारे में बात किया है, जो मूल शब्द में भी यही दिखाता है और लोग भी हम लोग जानते हैं इसी के बारे में बात करते हैं। आनंद मतलब खुशी, और हमारे जो परिस्थिति आधार में है उसमें खुशी की एक भावना लाना। लेकिन हम अफसोस की बात है कि दुनिया जो है इस खुशी को नहीं ले सकते, क्योंकि ये लोग नहीं जानते दुनिया का जो खुशी है, जो आसपास की खुशी है, वो क्षण भर के लिए है, भौतिक है, वो परिस्थिति पर आधार है। थोड़े समय है, परिस्थिति ठीक है तो आपके पास खुशी है, परिस्थिति बदल गया तो आपके जीवन से खुशी चला जाता है। लेकिन आत्मिक खुशी, प्रभु की आनंद हमारे आध्यात्मिक अत्यंत परिस्थितियों में स्थापित होता है। जो परमेश्वर का प्रेम होता है, प्रभु के प्रेम होता है, वो हमें जो खुशी आनंद देता है वो हर परिस्थिति में होता है। चाहे हम मौत के सामने भी खड़े रहेंगे तो हम आनंदित और खुशी रहेंगे। हम इस आनंद को पूर्णता के अनुभव करेंगे जिसके उन्होंने वादा किया था। परमेश्वर ने जो वादा किया है उस आनंद को हम लोग पूरी तरह से अपने जीवन में इसको रखेंगे। जो यूहन्ना 15:4 से 7 वचन जब पढ़ेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह ने वादा किया जो आनंद हमारा जीवन में हमेशा रहेगा। शांति, दुनिया जो शांति प्रदान करते वो हमें परमेश्वर नहीं देता, क्योंकि दुनिया हमें वो शांति नहीं दे सकते। दुनिया नहीं जानते कि शांति क्या है, तो वो हमसे कैसे शांति देंगे। लेकिन हमारे भीतर जो मसीह की शांति है, आत्मा में है, उससे संभव है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हम शांति से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। जो यूहन्ना 14:27 वचन में लिखते हैं, सबसे पहले अपनी सभी चिंताओं को, आशंका को और जितना भी बातें हैं सब कुछ को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तक लाइए। फिर अपने मन को परमेश्वर के सच्चाई से भर दीजिए और परमेश्वर की बातों के बारे में सोचिए, तो आपके जीवन में एक शांति आएगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं अशांति में, कुछ भी खुशी नहीं है, तो आपके पहले आपके सारे चिंता को, दुखों को, सभी बातों को परमेश्वर के पास लाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। तब आपके जीवन में परमेश्वर वो शांति को भर देगा। जब आता है धीरज, आज हम दुनिया में धैर्य जो है, धीरज बातें है ही नहीं है। लोग क्या करते, हमेशा जल्दी जल्दी चलते, अब भी चाहिए, ये बातें हमारे चरित्र में आ गया। धीरज किसी के पास नहीं है। चर्चेस में भी देखते मसीह लोगों के पास भी धीरज नहीं है। हो सकता है इसके कारण जो है हमारा जो तेज तरार का जो जिंदगी है, जो फास्ट जिंदगी चल रहा है, उसके लिए सब कुछ हम लोग का भी चाहिए, फास्ट नेट, फास्ट काम, फास्ट डिलीवरी, सब कुछ, किसी का धीरज नहीं है। और ये चीज हमारे बच्चों लोग में भी दिखाई पड़ता है। एक आत्मिक, एक बुरा फल के जो होता है दिखाई पड़ता है, उसके पास धीरज नहीं है। सो परमेश्वर एक अच्छा फल जो धीरज देता है, मसीह के पास सब कुछ है जिसके लिए वो धीरज रखने के लिए आवश्यकता है। मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मेरे पास मसीह है, तो आपको धीरज रखना है क्योंकि हमारा पास पवित्र आत्मा है जो हमारे आसपास को रहने वाले लोगों को हमारा चरित्र और प्रदर्शन करना चाहते हैं। और धीरज रखने वाला लोग परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में स्थिर रहता है और दूसरे लोगों को वे स्थिर रखने के लिए सहायता करता है। ये एक मसीह का कैरेक्टर होना चाहिए। धैर्यवान लोग धीरे से दीर्घायु और दृढ़ता के साथ रहता है। और नया नियम में इसके बारे में बहुत सारा जगह सुसमाचार को दिखाने के लिए भी धीरज चाहिए कि एक लोग कब परिवर्तन होगा। उस जब तक एक आदमी आत्मा परिवर्तन नहीं हो रहा, धीरज के साथ उसके साथ बातें करिए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर धैर्यवान लोगों को आशीष करता है और परमेश्वर भी इंतजार कर रहे हैं कि कब अपने बेटा अपने पास लौट का है। 2 पतरस 3:9 वचन में हम लोग ये बात देखते। दया और भलाई जब हम लोग देखते हैं, दयालुता और अच्छाई जो विशेषता है जो हमारे जीवन में होना चाहिए, ये एक अच्छा तस्वीर को पेश करता है। दया और भलाई जो है एक नैतिक इच्छाई को, अच्छाई को, ईमानदारी को हमारे जीवन में रखना चाहिए। उदारता के साथ, अच्छे प्रेम के साथ, दया के साथ, दूसरे के साथ हमारा पेश आना चाहिए। वचन कहता है भलाई के साथ परमेश्वर का दया को जो है हमें दूसरे के पास पेश करना चाहिए। तीतुस में उसका 3:4 वचन में कहता है कि हम दूसरे लोगों को भलाई के प्रदर्शन करें, कि हम जब उसके साथ बातें करें, प्रकट हो, तो हमारे परमेश्वर का उद्धार जो है उसके जीवन में आए। विश्वास और नम्रता के बारे में जब हम बात करते हैं, हम लोग इसके ऊपर सब्जेक्ट अलग है तो हम इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़े से बाद आपके जीवन में जो और एक फल है, विश्वास और नम्रता आपके जीवन में होना चाहिए। विरोधियों को नम्रता के साथ आपको सहना पड़ेगा। जो भरोसेमंद परमेश्वर के पास रहना चाहिए, विश्वास को लोगों के सामने रहना चाहिए, लोगों के जीवन में आपका जीवन होना चाहिए विश्वास भरोसा
भरोसामंद। दूसरा तीमुथियो 2:24 अगर आपके भरोसामंद नहीं तो आपके जीवन में प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर मैं भरोसामंद बनूं, लोगों के आंखों में मैं भरोसामंद बनूं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वो सबके साथ कोमल और शिक्षा के निपुण और सहनशील हो। 25 वचन में कहता है वो विरोधियों को नम्रता के साथ समझाए। दूसरा तीमुथियो 2:24 और 25 वचन में ये सब सारी चीजों को दिखाई पड़ता है कि झगड़ालू नहीं होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, समझदार के साथ नम्रता के साथ बातें करना चाहिए। गलातियों में भी परमेश्वर ने पौलुस ने गलातिया चर्च को कहा कि नम्रता की भावना के साथ चलना चाहिए। जो गलातिया 6:1 में कहता है जो तुम आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसा ही ऐसे को संभालना चाहिए। हमें लोगों को नम्रता के साथ संभालना चाहिए। संयम, जब हम लोग आ रहे जल्दी से खत्म हो रहे, जो संयम है आत्मा के फल के बारे में, ठीक है, आत्मा के फल में पौलुस जो विवरण में अंतिम में कहता है गलातिया 5:19-21 में, उसके सबसे अंतिम में है संयम। हमारे मांस को कार्य जो है उसको हमें इंगित कर रहा है कि मांस का कार्य को हमें अपने जीवन में अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। पाप का जो इच्छा है उसको नियंत्रण करना चाहिए। हमारे शरीर को ना बोल करके पवित्र आत्मा को हाँ कहना चाहिए। आत्मिक फलों को सुंदरता भरपूर होता है तभी जब हमारे जीवन में संयम होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है कि हम अपने जीवन को, शरीर को कंट्रोल करें, शरीर की इच्छाओं को, भावनाओं को ना बोले लेकिन आत्मिक इच्छाओं का हाँ बोले। गलातिया उसका 5:25 में कहता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले। मत्ती उसका 3:8 कहते हैं मन फिराव की योग्य फल लाओ। तो हमारा जीवन में जो फल है वो है आत्मा की मन फिराव के फल। जो हम लोग मन फिराव करते हैं तो ये सारे फल पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आता है। तो मन फिराव के योग्य फल हमारे जीवन में लाना चाहिए। और आत्मा के द्वारा चलता हो तो आत्मा के फल के अनुसार चलता हो तो आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। यदि आप फलदायी होंगे तो उन चीजों को हटा दे जो फलदायक में बाधा होगा। अगर जब चाहते कि आपका जीवन में फल हो, पवित्र आत्मा का फल हो, तो आपका जीवन में वो सारी बातों को हटा दीजिए जो आपको फल लाने के लिए बाधाएं देते। आत्म संयम होना चाहिए। दिल में किसी भी गुप्त वासना को जगह मत दीजिए। पाप उस वृक्ष की तरह होता है जो फल को नष्ट कर देते। आपके जीवन में अगर पाप की भावना है उसको जीवन से हटाइए। आपके मन को शांत, दिल को शांत और जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए और जीवन से शरीर की इच्छा, शरीर के पापों को दूर करना चाहिए। अनुग्रह पापी हृदय में नहीं विकास हो सकता है। जो पापी जिसका दिल में उसमें परमेश्वर का जो फल है वो नहीं बढ़ सकते। फल की प्राप्ति का अगला साधन जो है पाप के लिए रोना है। आप अगर पाप करते, गलती करते तो उसके लिए रोना है, पश्चाताप करते, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो नमी है पेड़ को अंकुर लाने में सहायता करते हैं। जो पवित्र आंसू जब आप रोएंगे आपका दिल टूटेगा। आपका जो है आपको इस तरह से कि आपका पेड़ को बढ़ाने के लिए सहायता करेगा, आपका आत्मा में बढ़ने के लिए सहायता करेगा। फल हर एक अन्य साधन का है विनम्रता। जब आपके विनम्रता होगा आप फल पकड़ते हैं। आपके जीवन में नम्रता आपको जीवन में होना चाहिए। यदि आप अनुग्रह के में फलदायी होंगे तो अच्छी संगति में रहना चाहिए। अगर आप फलदायी होना चाहते हैं तो आपको अच्छी संगति, मसीह के संगति, चर्च के संगति में आना है। इसलिए हम कहता हूं कि चर्च में है। जब आप चर्च के संगति में रहेंगे तो उसके साथ रहते रहते आपका जीवन में फल पकड़ेंगे। यदि आप फूल वाले पेड़ होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पूरे तरह से पेड़ जो है फूल से, फलों से भरा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पानी के पास आना पड़ेगा जिस पानी से आप हमेशा के लिए तृप्त होंगे। जो पानी भजन संगीता 1:3 में कहता है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसका पत्र कभी मुरझाता नहीं है। इसलिए वो जो कुछ करेगा वो सफल होगा, आपके जीवन में सफल होगा, आपका फल सफल होगा। यशायाह उसका 1:16 में कहते हैं अपने को धोकर पवित्र करो, मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई को करना छोड़ दो। अगर ये हम करेंगे तभी हमारे जीवन में अच्छा फल आएगा। यिर्मयाह उसका 7:3 कहता है सेनाओं के यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर वो कहता है अपनी अपनी चाल और काम को सुधारो तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। सो अगर हमें फल रहना है तो हमारे जीवन को बदलना है, मन के परिवर्तन करना है। और जब मन परिवर्तन करेंगे, परमेश्वर का साथ चलेंगे, तब ये सारे चरित्र गुण
जो चरित्र गुण है, आपके आत्मिक मसीह का जो चरित्र गुण है आपके जीवन में आएगा, वो 9 के 9 फल आपके जीवन में आएगा। मत्ती 3 और एक बार कहते हैं कि मन फिराव की योग्य फल लाओ। जब हम मन फिराएंगे तब परमेश्वर के साथ योग्य फल आएंगे। परमेश्वर इस वचन के लिए धन्यवाद हो कि हम लोग आज सुने हैं कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में फल लाना चाहते हैं। वो फल क्या है, हम लोग सारे चीज सीखे। अगर आपको इसके बारे में इससे सोचना है, सुनना है, तो आपके पास रिकॉर्डिंग है फेसबुक में, जहाँ पर है आप उसको फिर से सुनिए, देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं सुबह के समय में। ओ प्रभु जी, हमारा जीवन में फल ला रही प्रभु जी, हम तेरे सामने अपनी आत्मा को समर्पित करता हूँ, अपने शरीर को समर्पित करता हूँ प्रभु जी, तो आशीष कर। ओ धन्यवाद हो प्रभु जी, प्रार्थना करते और सुबह के समय जितने लोग आज ऑनलाइन में, जितने लोग रहे प्रभु जी इतना देर तक, ओ प्रभु जी जो फेसबुक में है, जो लोग यूट्यूब में है, चाहे वो लोग जूम में है और सब ऑडियो में, सब लोगों को परमेश्वर जो जिस प्लेटफॉर्म से तेरे वचन को सुने हैं, तेरे आशीष का प्रभु जी, तेरे आत्मा से प्रभु जी भर दे, कि तेरे आत्मिक रीति से प्रभु जी लोग भर सके प्रभु जी। तो आशीष कर प्रभु जी, ओ तू सहायता कर प्रभु जी, शक्ति दे प्रभु जी। तेरा आराधना करने में जो आज बच्चों लोग भी सहायता किया, जो लोग गीत गाए, प्रार्थना को सबों को साथ तो आशीष कर प्रभु जी। प्रभु जी जो लोग तेरे वचन सुने, कि वो लोग भी सीखे कि अपने जीवन में अच्छे फल लेना चाहिए। बच्चे लोगों को अच्छे फल, माता पिता को समाधान हो करना, जो वचन में लिखते हैं हमें किस तरह से चले मसीह बन करके, हमें भी अपने जीवन में फल पकड़ना है परमेश्वर। हमारा फल कीड़ा वाला फल ना हो, हमारा फल प्रभु जी गंदे फल ना हो, हमारे फल को सुधार परमेश्वर। जो गंदे फल है उसको काट कर फेंक दे परमेश्वर। हमको प्रभु जी हमारे जीवन में जो अच्छे फल है उसको रख, उसको बढ़ा। और प्रभु जी कीड़े वाला फल जो शैतान की ओर से आता है, गंदे की से और आता है, पापों के से और आता है, उस सारे फल को प्रभु जी तू दूर कर दे प्रभु जी। मैं तेरे सामने आता हूँ प्रभु जी, ओ तू आशीष कर प्रभु जी, ओ तू सहायता कर प्रभु जी, ओ तू सहायता कर प्रभु जी। ओ तेरे आत्मा से प्रभु जी छू ले हमें, ओ हालेलुया। ओ तेरे सामने आता प्रभु जी, तेरी इच्छा से हमारे जीवन को पूरे वो प्रभु प्रार्थना कर तो सब लोगों के लिए। अगर कोई बीमारी है तो चंगा कर, अगर कोई परेशानी में है तो चंगा दे। अगर किसी के जीवन में तेरे फल चाहिए, कोई चाहता है कि प्रभु जी मैं अच्छे बनना चाहता हूँ, मेरे कैरेक्टर को अच्छे करना चाहता हूँ, मेरे कुछ से चीजों को दूर करना चाहता हूँ, मैं भोले होना चाहता हूँ, मैं प्यारी होना चाहता हूँ, परमेश्वर तेरे जैसे प्यारा होना चाहता हूँ। मैं सुबह के प्रार्थना करता हूँ सारे भाई बहन के लिए, प्रभु जी उसकी प्रार्थना सुन ले, उसकी जीवन को बदल दे पिताजी। एक अच्छे जीवन से प्रभु जी तो उसके जीवन को बदल दे। ओ प्रभु जी फलों से भर दे उसके जीवन में, आशीष दे। और कोई चाहता अपने परिवार में सारे बच्चों लोग पति पत्नी अच्छे फल से पकड़े, और प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ ऐसा ही होने दे। तेरे वचन के अनुसार सारे परिवार में सुख शांति खुशी प्रेम आनंद माधुर्य से भर जाए प्रभु जी। स्वयं से सारे परिवार कंट्रोल हो पिता, बच्चे लोग प्रभु जी धैर्य से भर जाए। ओ प्रभु जी और तू आशीष दे, तू सहायता कर प्रभु जी। इसमें प्रार्थना करता हूँ सब लोगों के लिए, हमारी सारी प्रार्थना प्रभु जी तू सुन ले, आशीष कर। थैंक यू जीसस। सारी बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं हम लोग का, आमीन कहे। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे जो आपके स्क्रीन में है। हमारे प्रभु की प्रार्थना हम लोग सब एक साथ मिल करके कह सकते, आपके स्क्रीन में है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपराध को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। पिता यीशु का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सविता हम सबके साथ, सारे परिवार के सारे बच्चों के साथ, जितने लोग आज ऑनलाइन में थे, चाहे जूम में, चाहे फेसबुक, यूट्यूब और जो जिसमें भी है परमेश्वर, सब लोगों में, सब प्लेटफॉर्म में प्रभु जी सब लोगों को तो आशीष कर, साथ कर, सबकी साथ रहना। प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते, आमीन। हम लोग एक दूसरे से थैंक यू बोल सकते, सबको जय मसीह है। और थैंक यू सबको। मैं 1 मिनट में स्टॉप करता हूँ लाइव को, उसके बाद मैं आप सबसे बातें करता हूँ जो लोग ओके।
जय मसीह सबको। जय मसीह सबको। सबको जय मसीह, सबको जय मसीह। आसान चीज जय मसीह ऑडियो में है और आप लोगों को भी जय मसीह। परमेश्वर आशीष करे। जूम में जो लोग हैं हम सबको जय मसीह करता हूँ विशेष रूप से। थैंक यू फॉर आप लोग जो आए, मार्क, कंचन, रमेश, गणेश ब्रदर, सुजन, सनोज। एक दूसरे से आप लोग पहले जय मसीह बोल दीजिए। अपना अपना कैमरा ऑन करिए। रमेश भाई जय मसीह ऑन करिए। हेलो जय मसीह ब्रदर। हाँ जय मसीह, जय मसीह। आप लोग कैमरा नहीं दिख रहा। जय मसीह। हाँ सनोज भाई आप लोग को जय मसीह। सबों को जय मसीह की। हाँ गणेश भाई जय मसीह। आज रमेश भी है हम लोग के साथ। उसको डांटना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिन वो लोग नहीं था। मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग को। मेरा कैमरा ऑन है ना ब्रदर? आपका कैमरा